हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर हम उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आज आपका सवाल है, ये देखिए, यदि किसी एपी के एन पदों का योग, थोड़ा अलग टाइप से सवाल है। यहाँ पर एन पदों का योग दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम दो पद का योग निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है और तीसरे और 10वें और 11वें पद भी ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन तो हमारा कई पार्ट में बहुत से इसमें क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम एस एन ले लेते हैं। एस एन का फार्मूला हम आपको बताते हैं कि एस एन से हम ए एन कैसे निकालते हैं। ए एन इक्वल टू होता है, फार्मूला बनाएंगे एस एन माइनस वन आएगा। ठीक है, इससे हम ए एन निकाल लेंगे और ए एन से हम श्रेणी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम ये चीज़ हमको दिया गया है, ये नहीं पता है तो पहले हम निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, हमें एस एन पता है, एस एन है 4n माइनस एन स्क्वायर है बच्चों। तो हम एस एन माइनस वन निकालेंगे। इसका मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर एन माइनस वन को हम रख देंगे। ऐसे देखिए, रख दिया हमने, एन माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4n माइनस फोर आ जाएगा और इसका स्क्वायर खोल देंगे, एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस 2n हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, इसको खोल दीजिए, 4n माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस 2n आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2n 4n ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6n हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। ये देखिए, हमने रीडिंग अलग अलग निकाल लिया है। इसलिए हमारा ए एन क्या आ जाएगा बच्चों, ए एन इक्वल टू आ जाएगा, एस एन का मान रख देते हैं। एस एन का मान है 4n माइनस एन स्क्वायर है और माइनस लगा के ये लिख दे रहे हैं 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5 आ गया बच्चों। इसके बाद देखिए, ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6n आ जाएगा और ये प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हमने क्यों किया, हमें ए एन चाहिए था। ए एन के लिए ये फार्मूले के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे और इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। तो पहले एस एन दिया था, एस एन माइनस वन निकाल लिया, इसके बाद वैल्यू को रख दिया यहाँ पर। तो हमारा ए एन इक्वल टू आ गया। देखिए, यहाँ पर एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6n से 4n चला जाएगा, 2n आ जाएगा और प्लस 5 आ गया। इस तरह से हमने एनवा पद निकाल लिया है ना बच्चों। अब हम श्रेणी निकालेंगे तो पहले ए एन निकालेंगे, यानी एन इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 1 2 3, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में रखा था 1 2 3 डैश डैश। तो हमारा ए वन आ जाएगा, ए वन हमारा आ जाएगा माइनस टू इंटू वन प्लस फाइव करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू प्लस फाइव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, इसके बाद ए टू ऐसे निकाल सकते हैं, माइनस टू इंटू टू प्लस फाइव कर देंगे तो आ जाएगा माइनस फोर प्लस फाइव आ जाएगा। प्लस फाइव से माइनस फोर घटाएंगे, प्लस का वन आ जाएगा। ऐसे में ए थ्री निकाल लेंगे, ए थ्री बराबर आ जाएगा माइनस टू इंटू थ्री प्लस फाइव हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो तीन दूनी कितना हुआ, 6, माइनस 6 हो गया, प्लस 5 हुआ और माइनस 6 से प्लस 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। तो हमारी इसलिए ए पी हमारी आ गई, ए पी क्या आ गई बच्चों, माइनस ये आ गई 3 और कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 डैश डैश आ गया। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, इसलिए ए इक्वल टू आ गया 3 और का दूसरा पद भी आंसर कह रहा था। एक तो हमारा ये दूसरा पद का आंसर ये क्लियर हो गया। प्रथम पद कह रहा था तो प्रथम पद तो हमारा आंसर क्लियर हो गया। देखिए, प्रथम पद हमारा ए बराबर 3 आ गया ये। ठीक है, अब हम डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन होता है तो ये 1 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2। डिफरेंस भी हमारा आ गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए, यहाँ प्रथम पद हमारा आ गया, दो पदों का योग निकालना है तो दो पदों का योग निकाल दिए। S2 निकालना, डायरेक्ट निकाल दिए। हमारे पास दो हैं यहाँ पर पद तो इनको हम ऐसे प्लस करके जोड़ दे रहे हैं। तो कितना हो गया बच्चों, 4 आ गया। चाहे फार्मूले से निकाल दिए, चाहे श्रेणी के दो ही पद की बात कर रहा था इसलिए हमने जोड़ के निकाल दिया। तो एक आंसर हमारा ये वाला क्लियर हो गया। आपका कौन सा, दो पदों का योग आ गया। इसके बाद दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद तो हमारा क्लियर है ऊपर से। दूसरा पद हो गया, यानी हमारा ए टू इक्वल टू हमारा 1 है। ये ऑलरेडी हमको पहले से हम निकाल चुके हैं, निकालने की जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ एक ही है हमारा, ये भी निकल आया आंसर। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा देखिए दूसरा पद भी आ गया। अब तीसरा पद कह रहा था, तीसरा पद भी ये भी आंसर में आ गया। तीसरा पद भी हमने निकाल लिया था। हम 10वां पद निकालेंगे। 10वें पद के लिए फार्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, 10वां पद निकालना है, यानी ए टेन निकालना। ए टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d हो जाएगा ना बच्चों। तो ए हमारा कितना आया था, ए हम लोगों ने निकाला है, पहला पद हमारा 3 था तो 3 रख देंगे और डिफरेंस आया था, डिफरेंस हमारा कितना आया था बच्चों, आपका
-2 आया था, तो -2 यहाँ रख दे रहे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 9 2 जा 18, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। -18 आ गया आपका, 18 से 3 माइनस कर दीजिए, माइनस का 15 आ गया। तो A10 भी हमारा क्लियर हो गया है ना। और AN तो हमने पहले निकाल लिया था, AN ये हमारा आंसर देखिए दिया गया है, ये AN भी आ गया। तो इस प्रकार से सभी आंसर जिससे मैंने टिक किया हुआ सब हमारे आंसर है, और ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, कई पार्ट में था, कई इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 5.3 का समांतर श्रेणी। इसमें देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो पहले हम 6 से विभाज्य पूर्णांकों की श्रेणी बना लेते हैं, लिख लेते हैं। 6 की टेबल आती है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। इस तरह से ये हमारा हो गया 40 धन पूर्णों 40 पदों तक हमें जाना है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा 6 है, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालेंगे। A2 - A1 = 12 - 6 = 6 आ गया। और n हमारा कितना है, 40 है, ठीक है ना बच्चों। तो हम S40 निकालेंगे। S40 के लिए Sn का फार्मूला लिख लीजिए पहले, इसलिए Sn = n/2, और क्या होता है 2a + n - 1 × d, ये तो हमारा फार्मूला है। इसके बाद हम S40 निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 40 रख देंगे, 40 रख दिया। और 2a हमारा 6 है, देखिए ऊपर दिया गया है, ये हमारा 6 है, a 6 हो गया। और डिफरेंस हमारा डिफरेंस भी 6 है, तो हम 40 - 1 और डिफरेंस लिख देंगे 6, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आ गया, 40/2 करेंगे तो 20 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 2 × 6 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 39 × 6 आ जाएगा। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 और 6 दूनी 12, और प्लस 6 9 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 3 18, 5 23, ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे, 6 9 54 होता है, और 5 हासिल आया था, 6 3 18, 5 23 आ गया। तो अब इसको देखिए हम प्लस कर लेते हैं, प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 आ गया, 2 246 आ गया, 4 2 6 आ गया, 3 और 1 4, 2 246 आ गया। इस तरह से गुणा कर देंगे, 0 आ गया, 2 छंग 12 का 2, और 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो 4920 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना था जो 6 से विभाज्य है। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और आप मस्त रहिए। जय हिंद।